हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बतीक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके जो एनिमीज हैं, आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके मुखालफीन हैं, उनकी करंट एनर्जी, इंटेंशंस, ठीक है, थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। तो आज आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, आपके मुखालफीन हैं, ठीक है, अब आप इतना जानते हैं, ठीक है, तो उनके मुतालिक हम फाइंड करेंगे। रीडिंग जो है वो पॉजिटिव भी आ सकती है, रीडिंग नेगेटिव भी हो सकती है, बिकॉज मैं लाई हूँ स्पेसिफिक टॉपिक। और मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उनका बहुत ज्यादा मुझे ये आ रहे थे मैसेजेस के मैं ये रीडिंग करूँ, और वैसे भी मैं काफी टाइम के बाद कह रही हूँ। तो आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। तो जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, और अगर आपके साथ मुकम्मल रेजोनेट कर जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो जबरदस्ती इम्पोज नहीं करना। और अगर रेजोनेट कर जाती है तो मैं आपको दूंगी गाइडेंस, ठीक है, और उस गाइडेंस में हम चेक करेंगे अगर कुछ नेगेटिव आता हुआ कि आपने इससे बचना कैसे है। लड़ाई झगड़ा हमारा काम नहीं है। खुद को सुधारना, खुद को नेगेटिव एनर्जी से दूर रखना हमेशा से मेरा पर्पस होता है कि जिन लोगों को मैं गाइड करूं वो अपने अंदर चेंजेस लेके आए, ताकि बजाय किसी और का नुकसान करने के हमें अपने आप को सीधा करना है, ताकि हमें नुकसान ना पहुंच सके। ठीक है, तो ये हमेशा से मेरी जो है वो एक कोशिश रही है। तो देखते हैं जी आपके एनिमीज आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स हैं उनके। ठीक है, तो पहले मैं देखती हूँ कि आपकी अपनी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। फिर देखूंगी कि आप जिनको अपने मुखालफीन समझते हैं, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, तो उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है। फिर हम फर्दर आगे की जो है वो पूरी की पूरी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कार्ड आपके लिए ले रही हूँ कि आपकी इस टाइम पे करंट एनर्जी क्या है, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आप किस तरह की एनर्जी में। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प कर दें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी अपनी करंट एनर्जी क्या है। तो ये वाला ले रही हूँ कार्ड में आपके लिए, और ये कार्ड आपकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी एनर्जी के लिए मैं ले रही हूँ। तो देखते हैं पहले कि आपकी क्या एनर्जी है। ओके, हेयर इज द 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपकी अपनी एनर्जी के अंदर आपके ये वर्क प्लेस पे हैं, ठीक है, ठीक है, यू आर डूइंग समथिंग वेरी अमेजिंग। कुछ चीजें जो आपको काम नहीं कर रही हैं, आपने अपना लाइफ का डिसीजन बना लिया है और आपने पुरानी चीजों को पीछे छोड़ने का सोच किया हुआ है। यू आर इन द स्टेज के मैं अपनी लाइफ का डिसीजन बना के यहाँ से मूव करूं, और उस डिसीजन बनाने के अंदर आपको अपने अंदर ज्यादा प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे थे तो दैट यू आर क्विटिंग इट और यू आर जस्ट ट्राइंग टू चेंज इट। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब को चेंज करके जो है वो नई जॉब के अंदर जाना चाह रहे हैं। आप डिसीजन बना चुके हुए हैं, ठीक है। यानी आपकी जो अपनी एनर्जी है ना, इस टाइम पे जो आपकी मौजूदा सूरत हाल है ना, उसमें तो बिल्कुल रहने की नहीं है। और ये मुझे आपके काम को लेकर ज्यादा लग रही है, वो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने वो सोचा हुआ है दैट यू आर जस्ट ट्राइंग टू गो अवे, ठीक है। और आप एक अगर काम कर चुके हुए हैं, ठीक है, तो अब आपका यह है कि ये काम तो हो गया, अब अगला काम जो है ना उसको पकड़ो और एक और नया काम स्टार्ट कर लूं। तो आपके अंदर मुझे ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है, ठीक है। आपके अंदर जो है वो मुझे काफी हद तक एक स्पिरिचुअलिज्म भी नजर आ रहा है, ठीक है, काफी ग्राउंडेड भी आप मुझे लग रहे हैं। स्टेबिलिटी आपके पास है, अपने लिए रास्ते आप खुद बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी जो है ना वो मुझे आपकी नजर आ रही है। और अगर मैं आपको बताऊं कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो पक्का मुझे लग रहा है कि आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे हम रोज मिलते मिलाते हैं ना, बहुत सीन मुझे लग रहा है इस कार्ड को देख के। लेट्स सी कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है। द वर्ड, हाँ जी, उनको बिल्कुल आप अपने आप से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दे वर जस्ट फाइंडिंग यू, कि आपने जो है ना वो अपने आप को जो है वो उसके अंदर रखा हुआ। जो उनकी अपनी एनर्जी में मैं आपको बताऊं ना, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स है ना वो भी अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और गाइडेड आप लेके चल रहे हैं। आप अगर मैं बताऊं तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे ज्यादा मजबूत मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। विद द वर्ड कार्ड के साथ मुझे इनकी जो अंदर अबंडेंट और खुशहाली, इनके पास सारा कुछ मौजूद है, ठीक है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मुझे आपसे ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो है वो काफी हद तक बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे मुझे ऐसा लगता है कि दे आर क्रिएटिंग डिस्टेंस, ठीक है। वो आपसे थोड़ा सा दूर जाते हुए, आपकी लाइफ से निकलते हुए खुद नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है, ये आपके कंपिटिटर्स की एनर्जी है। फर्दर मैं आगे चेक कर लेती हूँ कि आपके कंपिटिटर्स की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं।
सो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस इनको लेकर क्या नजर आ रही हैं। और काफी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर इन दो कार्ड्स को मैं मिला के पढ़ूं, कि आपने अपने कॉम्पिटिटर से खुद दूर जाने का सोच लिया होगा। ये बात उनको भी रियलाइज हो रही है कि ये बंदा अब हमारे हाथ नहीं आने वाला। ठीक है, तो आपके कॉम्पिटिटर्स भी कोई हल्के नहीं है, मैं ये आप पहले ही बता दूं, काफी तगड़े हैं। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टॉक्सिक भी है, क्योंकि मेरी सांस पे बार बार एनर्जी जा रही है। और दिखाते बहुत पॉजिटिव होंगे, लेकिन डंग वो आपको जरूर मारेंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही है। काफी मैन्युपुलेटिव भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, और मतलब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि देयर इज अ वुमेन जो आपकी कॉम्पिटिटर है। पता नहीं क्यों लग रहा है। ठीक है, और कुछ इस तरह की एनर्जी है। और एक और मैसेज मुझे यहाँ पे चैनल हुआ है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, इफ शी इज अ फीमेल, तो उनका एक टैक्टिक होगा कि अपने आप को थोड़ा आपके लिए अवेलेबल रख के जो है वो आपको ट्रैप करना। उनका ट्रैप करने का एक तरीका होगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग। मैं सबका नहीं कह रही हूँ, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको अपनी अदाएं दिखा के कॉम्पिटिटर उनको आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, एंड देन फिर वो कॉम्पिटिशन में लेके आती हैं आपके साथ। ठीक है, तो कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। सो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनकी एनर्जी, उनके कॉम्पिटिटर्स की, उनको लेकर क्या है। गाइस, जितने मैसेज जाए आपने उतना रखना है, जबरदस्ती इम्पोज नहीं करना। ठीक है, और मल्टीपल मैसेज चैनल हो रहे हैं, तो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। सो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी जो एनर्जी है वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड, मैंने क्या बोला था भाई? जी हाँ, तगड़े हैं। मैंने बोला था पहले आपसे ज्यादा। आप जो है ना, मुझे काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि उनकी जो एनर्जी और इंटेंशंस है ना, भाई आप ना बड़े कामयाब और अबंडेंट हैं, और आपके कंपिटिटर्स भी काम नहीं है। उनको मसला ये हो रहा है कि आप उनको compete कर रहे हैं, एंड यू हैव डिसाइडेड टू compete them। ठीक है, और उनको लग रहा है कि अगर इसने हमें compete किया ना, तो ये हमसे 7 हाथ ऊपर होगा, और शायद आप कोई बहुत बहुत बड़ा बोल्ड अटेम्प्ट ले रहे हैं, जिसकी वजह से दे आर जस्ट ट्राइंग टू मैन्युपुलेट यू। ठीक है, और जो भी है ना आपके इर्द गिर्द, ये सारे के सारे खुदगर्ज हैं। आपको प्रॉस्पेरिटी के साथ जाता हुआ, अबंडेंस करते हुए ना, ये देखना नहीं चाह रहे, ऑल्दो ये खुद भी हल्के नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी मुझे उनकी नजर आ रही है। और आप टू ऑफ बॉन्ड की एनर्जी के बीच में हैं। ठीक है, और उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, तो वो आपको उनका कंट्रोलिंग बिहेवियर है। दे जस्ट वांट टू कंट्रोल यू, काबू पाना। ठीक है, शायद अगर उनको लग रहा होगा कि अगर आप उनसे आगे गए तो जिस पोजीशन पे आज वो हैं वो आपको मिल सकती है, तो ये उनका सबसे बड़ा डर और खौफ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर्स की एनर्जी तो कुछ इसी किस्म की है। और देखते हैं, प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी करंट एनर्जी इनको लेकर क्या है। हाँ जी, द हेरोफेंट। भाई क्या हो गया यहाँ पे? मेजर आर्क करना, ये मेजर आर्क करना। आ, तो यहाँ पे खुफिया पार्टियां चल रही हैं। ठीक है, आप कोई थोड़े इंट्यूटिव हो सकते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास लोगों के मसलों के हल हैं। ठीक है, और इन्होंने आपके पीछे लगाए हैं बंदे। ठीक है, आपको कामयाब और अबंडेंट ये बहुत बहुत ज्यादा देख रहे हैं, और अपने आप से दूर जाता वो भी देख रहे हैं। ऑल्दो इनके पास भी प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन इनको कोई खबर और मुखबरी नहीं आपकी तरफ से मिल रही है। ये ना जल भून जाते हैं जब लोग, ये एक मैं एक बता दूं कि जो भी आपके कंपिटिटर है ना, उनका हाथ आपसे ऊपर है। दे आर ऑन अ वेरी एक अच्छे लेवल के ऊपर है। कोई बॉस हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, यानी आप ये समझें कि इनके पास पावर है। ठीक है, और आप जो हैं वो अपनी पावर के अंदर भी ना, आपके पास उतना नहीं है जितना इनके पास है अथॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ दम है जो इनको नजर आता है, और इनको लगता है कि ये इतनी जगह के ऊपर बैठ के भी हमें रिप्लेस कर सकता है। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अपने ईगो के अंदर ये बंदा बहुत ज्यादा ट्रैप है। ठीक है, और इन्होंने आपके पीछे कुछ बंदे लगाए हैं, ये मैन्युपुलेट करते हैं चीजों को, और आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहे हैं। और देखते हैं कि आपके एनिमीज आपको आपके बारे में क्या इंटेंशंस हैं। उनकी मैं इन कार्ड्स के क्लैरिफायर्स भी लूंगी। और क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी तो मुझे बहुत ज्यादा तगड़ी और स्ट्रांग लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो देखने वाली ज्यादा मेरी फीमेल्स भी हैं। ठीक है, और मेल भी हैं। और अगर मेल हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई फीमेल है, ठीक है, जिसके साथ आपका पंगा है, और वो पंगे के अंदर जो है ना, वो मेल और फीमेल, मतलब फीमेल कंपिटिटर है, कोई आपकी कोई एनिमी रखती है आपसे। ठीक है, दुश्मनी है उसकी आपसे।
वो आपको दिखाती होगी कि वो आपके बहुत साथ हैं, बट वो आपके साथ नहीं है, बेसिकली वो आपको यूज कर रही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे एनर्जी जा रही है, और अथॉरिटी और पावर तो मुझे लग रही है वो कोई भी बड़ी बोल्ड अटेम्प्ट ले जाएंगी वो आपको देखते देखते, ठीक है। तो और देख लेते हैं, और ये वर्क प्लेस की कहानी है अभी सारी, बिजनेस और वर्क प्लेस पे ये देखें विद 6 ऑफ पेंटिकल के साथ। यहाँ पे देखें कि जस्टिस सर्व नहीं हो रहा है, ये देख रहे हैं, और ये चीज आपने भी नोट करी है। इन्होंने जो इनको लाके मुखबरी देते थे ना, मतलब जो आपके कंपिटिटर्स है ना, जहां पे ज्यादा देना चाहिए था इन्होंने वहां पे नहीं रखा, इन्होंने बैलेंस नहीं उन चीजों के बीच में रखी है। एंड नाउ दे आर फाइंडिंग दैट कि आपने वो चीज आइडेंटिफाई कर ली है कि मैंने तो बैलेंस करने की कोशिश करी थी, बट वहां पे चीजें उस तरह से हुई नहीं है जिस तरह से मैं कह रहा था, ठीक है। तो इन्होंने किसी को बहुत ज्यादा नवाजा है, ठीक है, और आपने वो जो इनका नवाजना था ना वो पकड़ लिया है बेसिकली। तो एक तरह से अगर मैं ये कहूं कि आपको दिखाना कि मैं बहुत ज्यादा अदल इंसाफ करने वाली या वाला हूं, आपने वो चीज इनकी पकड़ी है कि वो तो सिर्फ नाम की बात कर रहे थे, काम तो इनके जो है वो एक तरफ को ज्यादा देना और दूसरी तरफ जो है वो निग्लेक्ट करना है। तो दैट्स व्हाई यू हैव डिसाइडेड दैट कि दैट आई विल नॉट going to work with them in that kind of scenario। तो ये यहाँ पे मुझे एनर्जी नजर आ रही है आपकी कंपिटिटर्स की भी, ठीक है। और देख लेते हैं कि उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। एस ऑफ सोर्ड, देखा आपकी सोच बदली है, यहाँ पे भी एक न्यू बिगनिंग है, आपने अपना सोचने का नजरिया बदला है। एंड यू फाइंड दैट कि जिस सोच के अंदर आप पहले चल रहे थे वो कोई बड़ा काम नहीं कर रही थी, एंड जो अगली सोच आपने सोची है उसके अंदर आपको प्रॉस्पेरिटी ज्यादा नजर आ रही है, और आपका डिवाइन को साथ लेके आप चल रहे हैं, आपने ऊपर वाले का नाम लेके यू हैव डिसाइडेड दैट कि मुझे अब यहाँ से निकलना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, ठीक है। तो ये आपके कंपिटिटर्स को भी चीज नजर आ रही है कि दिस पर्सन इज यू नो अनरेजिस्टेबल, ठीक है, इसको रोका नहीं जा सकता, ये अब कुछ करेंगे करेंगे तो इनको उल्टा नुकसान हो जाना है। तो ये आपके कंपिटिटर जो है ना इस टाइम पे वो बैठे देख रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है। सो प्लीज माय एंजल्स मुझे मजीद बता दीजिए कि मेरे व्यूवर के जो कंपिटिटर्स हैं वो उनको किस तरह से देखते हैं। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प कर दें। द वर्ड, ओ माई गॉड, क्या बोला था मैंने, द डेविल की एनर्जी के अंदर है, आपको कंट्रोल और काबू करने का चक्कर है। मैं आपको बता रही हूँ मैंने क्या बोला था कि कोई फीमेल मुझे लग रही है, और फीमेल मैं हरगिज सबके बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ खवातीन होती हैं उनको लगता है कि हम अपनी मोहब्बत के और अपने वो जो लबी डबी बातें होती हैं उसमें फंसा के किसी भी मर्द से कोई भी काम करवा सकती है, जो कि घटिया तरीन हरकत होती है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह की एनर्जी है, दिस वुमेन और वट एवर दिस इज, मैट भी ये मैन भी हो सकते हैं, इन्होंने मोहब्बत और जाल में और आपको दिखाने के चक्कर में बहुत कुछ ऐसा करने की कोशिश की होगी, बट यू गॉट इट नाउ। और इनका असल मकसद था काबू करना आपको, ठीक है, अपने अपने ट्रैप में फंसा के अपने मुताबिक चलाना। आपने वो चीज पकड़ ली है, और बहुत बहुत नेगेटिव एनर्जी है भाई, बच जाए इससे। मुझे काफी हद तक आप इस एनर्जी से निकलते हुए नजर भी आ रहे हैं, और आपके कंपिटिटर्स को ये बात पता लग गई है कि वो असल में जो टैक्टिक्स आपके साथ कर रहे थे आपने वो टैक्टिक्स पकड़ ली हैं उनके, उनका जो ड्रामेबाजियां थी जो वो कर रहे थे आपके साथ, वो असल में आपको मैन्युपुलेट कर रहे थे, आपको इस्तेमाल करना चाहते थे, और आपने वो चीज इनकी पकड़ ली है। मुझे लगता है कि वो मुंह भी छुपाते फिर रहे होंगे, ठीक है। और दिस इज समथिंग, मतलब अगर आपने डिसीजन वाकई ले लिया ना इनसे दूर जाने का, तो आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। एनर्जी इतनी टॉक्सिक एनर्जी, इतनी टॉक्सिक एनर्जी मैं आपको बता नहीं सकती। आपके ऊपर एनवी भी कर रहे हैं, जेलस भी हैं, आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना आपके उनके पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी उनका उस तरह से इज्जत नहीं हो रही है जितनी आपके पास उनसे कम हो के भी आपको लोग प्रोटोकॉल देते हैं। यही इनको सबसे बड़ा जो है ना वो ड्रामा लग रहा है। और देखते हैं कि इनकी क्या एनर्जी है आपको लेके। तो गाइज दिस इज समथिंग जो आपने बहुत अच्छा डिसीजन बनाया है। आपके कंपिटिटर्स की एनर्जी तो आपसे बहुत ज्यादा जो एनवी काइंड ऑफ है, ठीक है। और बस मतलब यहाँ पे जो भी आपकी इंट्यूशन मुझे काफी स्ट्रांग लगती है, तो आपने अच्छा बनाया, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आई है, देखें विद 8 ऑफ सोर्ड के साथ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने इनके डिले टैक्टिक्स पकड़े, इनके ड्रामेबाजियां और इनके वो पकड़े, तो आपने ना खुद को बस खुद सरेंडर कर दिया कि बेहतर है कि मैं इस चीज को वोकलाइज ना ही करूं, जो भी मेरे दिमाग में आया है। आपने डिलिबरेटली इस तरह दिखाया कि जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, जबकि आप सब जानते थे। बस आपने फिर अपना फाइनल डिसीजन सुनाया, उनको बुरा नहीं बनाने की कोशिश करी, ठीक है, उन पर जाहिर करने की भी कोशिश नहीं करी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे नजर आ रही है,
ठीक है। और उल्टा अगर मैं ये कहूं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के अंदर आपने काम दिखाया है, तो वो वाकई आप ज्यादा मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड की एक बोल्ड एक्शन आपने लिया है, ठीक है। आपने खुद गर्जियां पकड़ी हैं और पता भी नहीं लगने दिया है। और असल में ये वॉन्ड की एनर्जी के अंदर थे कि हम जो मर्जी करवा सकते हैं। कुछ होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं हम चला लेंगे जैसे चलाना है। आपने कहा कि चलाओ, फिर कैसे चलाना है, हम भी अपने मर्जी करने वाले हैं। तो असल में इनको मतलब उल्टा आपने करके दिखा रही है, और इनका वो जो कंट्रोलिंग टैक्टिक्स था ना, वो नहीं चल पा रहा। तो अब शायद ये भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हो जैसे हमें तो पता ही नहीं कि क्या हुआ है, ठीक है। तो ये जी बहुत अच्छा किया अगर आप इनसे वॉक अवे कर रहे हैं विद द पेज ऑफ कप के साथ। क्या मैंने बोला था गाइस, यू हैव डन समथिंग सो नाइसली। आपको शायद आपने भी कुछ जासूस छोड़े हुए थे, आपको कहीं ना कहीं से खबर पता लगी है, कहीं ना कहीं से इनको भी खबर पता लगी है कि जो ये प्यार मोहब्बत वाले ड्रामे लगाते थे ना आपके साथ, मैंने कहा ना कि किसी ने आपको किसी चक्कर के अंदर डाल के ना काम खराब करने की बहुत कोशिश करी है, और आपने वो चक्कर हम पकड़ लिया। इनको लगता था कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, शायद इनका हरबा ये होता होगा कि बहला के फिसला के जो है वो कामों में डाल के तो अगले को काम डाल दो। लेकिन आपने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो ये होता है आजकल शायद वर्किंग प्लेस के ऊपर जो लोग होते हैं, तो वो फिर काम लेने के चक्कर में जो है वो बहुत कुछ कर जाते हैं। अब मैं वो जो सीईओ पकड़े गए थे, मैं उनके बारे में, एस्ट्रोनॉट वाले, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगी। सारे ऐसे नहीं होते, रियली डोंट नो कि उनकी स्टोरी के अंदर कौन सही था कौन गलत था, बिकॉज हर एक की स्टोरी जो है वो कैन नॉट रिलेटेड, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं लोग जिनकी इंटेंशंस आर सो मच बैड, यू नो, ओहदे लेने के लिए, चीजों को सेट रखने के लिए, फिर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। तो वो मतलब ये कुछ इस किस्म की मुझे एनर्जी लग रही है। एंड व्हेन यू कम टू नो कि इनकी एनर्जी वाज नॉट गुड, तो आपने उनसे वॉक अवे करा है, ठीक है। और देखते हैं कि क्या एनर्जी है विद द 5 ऑफ कप्स के साथ। यू कम टू नो कि ये तो एक ड्रामा बाजी चल रही थी, ये तो उन्होंने इमोशनल ट्रैप मेरे लिए बिछाया हुआ था। असल में तो मुझे नुकसान पहुंचाना काम था और बैलेंस नहीं था हो पा रहा, ठीक है। आपको चीजें देख के ही पता लग गया कि यहाँ पे तो वो एक इमोशनल चीजें करने के साथ कि हम हैं ही आपके, हम तो बहुत अच्छा चल रहे हैं, तो फिर आपको लगा कि नहीं अच्छा नहीं चल रहे, ये अपने वालों को ज्यादा नवाज रहे हैं और हमारे साथ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो आपने अपने आप को वहां से कटवाया है। तो ये कुछ आपकी एनिमीज आपके अंदर एनर्जी देख रहे हैं, दे आर फाइंडिंग दैट कि आप कितना बेहतरीन और अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, एंड एवरीथिंग हैज बीन डन ऑन योर साइड, खत्म, शुद्ध, बाय बाय, टाटा, ठीक है। और आप कुछ न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, और आपने जो मेहनत करी है आपको उसका फल जरूर मिलेगा। और आपने जो पॉज के अंदर डाला हुआ था, ये वाली एनर्जी थी, आपने वो एनर्जी ब्रेक करी है। नाउ यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप थक चुके हैं इन लोगों के ड्रामों से, इन लोगों की बातों से, और आप अपने लिए मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके एनिमीज आपके अंदर देख रहे हैं, और यू आर लिटरली डूइंग दिस सेम थिंग, ठीक है। तो जी ये है जी आपके जो एनिमीज हैं उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या थी, आपके कॉम्पिटिटर्स की एनर्जी क्या थी आपको लेके। तो जितना रेजोनेट करे आपने उतना रखना है, और काफी हद तक मुझे आप खुद काफी हद तक सिक्योर भी नजर आ रहे हैं, बिकॉज आपने खुद को बचा लिया है वहां से, और यू गाइज आर डूइंग सो अमेजिंग अगर आपने इनको पहले से पकड़ लिया है। और अगर आपको लग रहा था कि ये वाकई आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो यस यहाँ पे है, क्योंकि डेविल के कार्ड ने इस चीज को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है। और इमोशनल जो 5 ऑफ कप्स का नुकसान हुआ है, तब आप अपने कप्स बचाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप बिल्कुल ठीक ले रहे हैं। इस तरह की एनर्जी से बाहर निकले और उन लोगों के साथ बैठिए जो आपकी प्रॉस्पेरिटी का पार्ट बनते हैं, ना कि जेलसी और एनवी और कंट्रोलिंग बिहेवियर रखते हैं, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हैं यू आर डूइंग सो अमेजिंग, क्योंकि अगर आप डिसीजन भी बना चुके हैं तो उसमें आपके पास अबंडेंस और कामयाबी है, क्योंकि आपकी सोच में बहुत ज्यादा निखार आया है, आपके काम के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आई है, ठीक है। और आपको बहुत अच्छा मिलने वाला भी है, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो गाइज दिस इज इट, ओके। और अगर आपके साथ ये रेजोनेट करी हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करी हो तो जबरदस्ती इम्पोज नहीं करना, जाके उनसे लड़ना नहीं है। जैसे आपने खुद को मतलब अंधा गूंगा और बहरा बना के रखा हुआ था उनकी हरकतें पकड़ने के बाद भी, तो अभी भी गूंगा बहरा ही रहने दें, उनको उनकी खुशफहमियों के बीच में रहने दें, अपने एक्शन से दिखाएं कि हम पागल नहीं है। तो अभी भी ऐसे ही करना है, ठीक है। थप्पड़ तभी पड़ता है मुंह के ऊपर, जरूरी नहीं है मार के बताया जाए, थप्पड़ तभी पड़ जाता है जब आप उनको पकड़ने के बाद अपना काम लेके निकल जाते हैं और फिर उन्हें बता देते हैं, तो वो बहुत बड़ा थप्पड़ होता है। तो दैट्स इज इट, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग कंफर्म करानी है तो कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।